जय हिंद दोस्तों। आज हम देखते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद टर्की का रुख कैसे था और इससे भारत को क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। भाई हम तो है भारतवासी, हम अपना फ़ायदा देखेंगे, अपना इंटरेस्ट देखेंगे, तो आज हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट कि रशिया और यूक्रेन के बीच जब वॉर हुआ तब टर्की किस साइड का था। टर्की ने कहा कि जल्दी वॉर ख़त्म करो, जल्दी नेगोशिएशन करके वॉर ख़त्म करो। बट सीन ऐसा था कि टर्की दोनों से, यूक्रेन से गेहूं लेता है और रशिया से तेल लेता है, तो दोनों के अगेंस्ट कुछ मतलब बोल नहीं सकता था कि रशिया गलत कर रहा है या यूक्रेन को पीछे हट जाना चाहिए। ऐसे दोनों को किसी को कुछ नहीं कहा। इससे क्या हुआ कि टर्की एक नाटो का मेंबर है, तुर्की एक नाटो का मेंबर है, मतलब जो संगठन रशिया को विरोध करने के लिए बना हुआ है उसका मेंबर है। तो उसका मेन पार्ट है यूएसए, अमेरिका। तो अमेरिका कह रहा था टर्की को कि तुम कहो रशिया के खिलाफ, कुछ तो कहो, इंटरनेशनल मंच पे आवाज़ उठाओ, मतलब थोड़ा प्रेशर बनेगा रशिया पे ऐसे। पर फिर भी रशिया ने नहीं, टर्की ने नहीं किया था। तुर्की ने क्यों नहीं किया था? क्योंकि रशिया से वो ऑयल मंगवाता था। ये मैप देखिए ज़रा, ये तुर्की है, ये सीरिया है, ये इराक और ये ईरान। ये ऐसा क्यों निकाला है मैं आपको आगे वीडियो में दिख जाएगा, ऐसा क्यों क्या कर रहा हूँ मैं करके। ठीक है, तो आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब इस्तांबुल में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। इस्तांबुल में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसमें 6 लोग मारे गए। इससे क्या रिलेशन है आइए देखते हैं। ठीक है, तो जब रशिया ने ऑयल सप्लाई बंद कर दिया था वेस्ट का, तब सीन ये था कि अजरबैजान, ये छोटा सा देश है अजरबैजान, यूरोप के सप्लाईज गैस की और ऑयल की 2 ही देशों पे मोस्टली डिपेंडेंट है। मोस्टली वो है एक रशिया, ये यहाँ पे ऐसे करके एक रशिया है और यहाँ पे अजरबैजान है। ठीक है, तो रशिया तो डायरेक्ट ही यहाँ पे वेस्ट नेशन है। ठीक है, रशिया तो डायरेक्ट ही वेस्ट नेशन को सप्लाई भेजता था, बट रशिया के बीच और यूक्रेन के बीच तनाव पैदा हो गया और इनका कुछ हो गया, इसलिए वो इन देशों को तेल बेच ही नहीं रहा था। इसका फायदा उठाया इंडिया, चाइना और तुर्की ने। ठीक है, तो इंडिया ने क्या किया कि अपने पास ऑयल लिया ज़्यादा मात्रा में, और जो ज़्यादा ऑयल था वो वेस्ट नेशन को ज़्यादा कीमतों पे बेचने लगे। ठीक है, इंडिया ऑयल बेच रहा था, चाइना गैस बेच रहा था। वैसे ही तुर्की ने क्या किया, ये इसको बेच नहीं रहा है, ये बेच नहीं रहा है, ये सीधा बेच नहीं रहा। इसको क्या कहा रशिया को, एक मैं तेरा फ्रेंड हूँ, मैंने तुम्हें इस इंटरनेशनल मंच पे ऐसे बुरा भला भी नहीं कहा, मैं तेरा फ्रेंड हूँ, मेरे को तेल भेज दे, तेल और गैस भेज दे। इसने इसको तेल और गैस भेज दी। ठीक है, और इसने वेस्ट को भेज दी। इंडिया, चाइना और तुर्की मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे है जो वेस्ट को तेल बेच रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बाईपास करके ये वे न इस्तेमाल करके सीधा नहीं गया वो रशिया का तेल सीधा नहीं गया, टर्की के थ्रू गया। ठीक है, जब ऐसा कोई सिस्टम आता है जो कोई बीच में आता है, वो बीच में कमाने वाला कमाता है, जैसे बीच में रहने वाला कमाता है। जैसे एक किसान ने बीज बोया, उगाया उसने, और फिर उसने एक मीडिएटर को बेच दिया, एक आदमी को बेच दिया, उसने कहीं और जाके बेच दिया ज़्यादा कीमतों पे। मतलब जो बीच में जो आदमी रहता है वो ज़्यादा कमाता है। वैसे ही रशिया, तुर्की और इंडिया, चाइना, ऐसे 3 देश कमा रहे थे। बट चाइना पे सैंक्शन यूएस लगा नहीं सकता, अमेरिका लगा नहीं सकता सैंक्शन। ठीक है, प्रतिबंध यूएस लगा नहीं सकता, इंडिया पे भी नहीं लगा सकता। बचा कौन? तुर्की की कह के ले ली अमेरिका ने। कैसे ले ली बताता है। तुर्की का जो ये पार्ट है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो पार्ट है ना तुर्की का, ये जो पार्ट है ना तुर्की का, ये वाला भाग, ये जो पार्ट है ना तुर्की का, जो मैंने शेडेड इसमें ड्रॉ किया है, ये जो पार्ट है तुर्की का, यहाँ पे रहते हैं आतंकवादी। ये आतंकवादी कौन पालता है? आपको तो पता ही होगा, नहीं पता है तो आतंकवादी मोस्टली पालता है अमेरिका।
क्यों पालता है समझाते हैं, ठीक है। तो कभी भी तुर्की आउट ऑफ कंट्रोल, औकात से बाहर जाता है, डोमेन से बाहर चला जाता है, तो ये आतंकवादियों को पैसे देते हैं और कहते हैं कि तुर्की पे बॉम्ब ब्लास्ट करो। समझे आप, मैंने ऐसा इस्तांबुल में क्यों कहा था? इस्तांबुल तुर्की की कैपिटल है, मतलब राजधानी है, तो यह इसको पैसे दे दिए यूएस ने। हेलो, हाँ तुर्की के इस्तांबुल में थोड़ा बॉम्ब ब्लास्ट करना था, हेलो थोड़ा पैसा लगेगा बस, बाकी हो जाएगा सेट। यहाँ से यहाँ पे मार दिया बॉम्ब ब्लास्ट, ठीक है। सीरिया को भी यहीं से कंट्रोल करता है यूएस, यहाँ से ही इराक को कंट्रोल करता है और यहीं से ही ईरान को कंट्रोल करता है। समझ रहे हो कि यहाँ से पूरा मिडल ईस्ट में 4-5 कंट्री में दबदबा बना रहता है अमेरिका का। इसलिए अमेरिका इसको अपना पैसा पानी, खत पानी जैसे हम देते हैं ना पौधे को बढ़ने के लिए, वैसे यहाँ पे AK-47 और पैसे भेजते रहते हैं अमेरिका वाले, ठीक है। तो ये अमेरिका इस पर पैसे भेजते हैं और ये यहाँ से फेंकता है, ठीक है। यहाँ पे AK-47 दे देते हैं और बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह होते रहते हैं ऐसे। तो अजरबैजान का क्या सर, आपने क्या बताया? अजरबैजान के बारे में बताया नहीं, थोड़ा अजरबैजान के बारे में बता। अरे अजरबैजान के क्या सीन है कि ये भी एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। रशिया जैसे इसके थ्रू जाता है वेस्ट में ऑयल और गैस सप्लाई, वैसे अजरबैजान का तेल और गैस पहले तुर्की, फिर वेस्ट इस कंट्री जैसे ब्रिटिश, फ्रांस, इटली, हाँ यहाँ पे ऐसी कंट्रीज को ऐसे जाता है, ठीक है। तो ऐसे थ्रू जा रहा है, इसका मतलब क्या है? ये पैसे कमा रहा है ऑब्वियस, और ये यूएस चाहता था कि ये पैसे का कुछ प्रतिशत हमें भी भेजा, क्योंकि यूएस ये चाहता था कि रशिया वेस्ट को किसी भी तरह ऑयल सप्लाई ना कर पाए। जो ऑयल का सप्लाई है फिर कौन करेगा? अमेरिका करेगा सीधा। अमेरिका सीधा इससे ऑयल का सप्लाई करेगा, और ऑयल का सप्लाई थोड़ा महंगा थोड़ी होगा, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत है इसे। अमेरिका सप्लाई करेगा वेस्ट को तो बहुत ज़्यादा कीमतों पे, और टर्की प्रोवाइड कर रहा तो उससे थोड़ा कम कीमतों पे। समझ रहे हैं इक्वेशन? तो इस ऐसे होता है अमेरिका का खेल, और ऐसे ही पाले जाते हैं अमेरिका के चेले, मतलब आतंकवादी। AK-47 अमेरिका को एक्चुअल प्यार है AK-47 से। अमेरिका जो प्रेसिडेंट है ना, जितने भी प्रेसिडेंट है व्हाइट हाउस में है क्या? पहले पैसा, उसके बाद न्यूक्लियर बम का वो एक बटन, और तीसरा AK-47, ठीक है। इसी के साथ हम वीडियो लेक्चर ख़त्म करते हैं, और हमें फॉलो करने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।